बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोगों की फरमाइश पे बहुत ही खूबसूरत सा लार्ज साइज़ का फ्लावर बनाना आपको बताएंगे क्रोशे से, जो कि हमने कट पीस थ्रेड से बनाया है। आप लोगों की फरमाइश थी कि जो हमारे पैटर्न्स में से थ्रेड बच जाता है उस कट पीस थ्रेड से कोई फैंसी सा हमें पैटर्न बना के दिखाएं। तो लीजिए, आपकी फरमाइश हमने पूरी कर दी है। इसकी हम लेंथ आपको पहले माप करके दिखा देती हैं। तो 12 इंच यानी 12 इंच की हमारी इसकी लेंथ है, ठीक है। और इसको जो बड़ा साइज़ है उसका यूज़ भी हम आपको बताती हैं। यहाँ पे हम एस साइज़ आपको माप करके दिखाते हैं। तो 7 इंच हमने इसकी लेंथ ली है। तो छोटा साइज़ आप ब्लैकेट में बेडशीट में यूज़ कर सकती हैं। और जो बड़ा साइज़ है आप इसको डोर मैट, टेबल मैट या फिर किसी भी पैटर्न में आप इसका यूज़ कर सकती हैं। बहुत प्यारा लगता है, इसको बनाना भी आसान है। इंशाल्लाह जब हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा पैटर्न अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को यहाँ से लाइक कीजिए। साथ ही अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपने चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना है, ठीक है। तो आप इसका यूज़ अगर देखना चाहते हैं ब्लैकेट्स में या फिर में देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह हम उस पर भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। ब्लैकेट्स में देखना चाहते हैं या आप बेडशीट में इसी पैटर्न को यूज़ करना चाहते हैं तो उसका तरीका अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे, वीडियो डाल देंगे इसकी। तो सबसे पहले देखिए, हमने ब्लैक कलर का इस तरह का बीच का हिस्सा बनाना है, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे ब्लू कलर से आपको बना के दिखाएंगे कि आपको इसके लुक्स जो है अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम नोट बनाने के बाद इसमें चेन बनाएंगे। और हाँ, आप में से बहुत से मेरे व्यूवर्स हमसे ये कमेंट करके पूछते हैं कि आपने कौन से नंबर का क्रोशा यूज़ किया है। तो आप सब लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि हम स्टार्टिंग में ही क्रोशा नंबर आपको बता देते हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखा करें, ठीक है। 5 नंबर हमारा क्रोशे है। 5 चेन लेने के बाद हम फर्स्ट वाली चेन में डाल के इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे और चेन का एक सर्कल सा हमारा बन जाएगा। 3 चेन हम लेके इसी सर्कल में क्रोशा डाल के एक डबल क्रोशा बनाएंगे। बहुत आसान है। सबसे पहले हमने इसको इस तरह से बनाना है डबल क्रोशे की लूप्स, ठीक है। और कितना बनाना है हम आपको यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं। तो 12 हमने इसमें डबल क्रोशे अपने कंप्लीट कर लिए हैं चेन के साथ। अगर हम काउंट करेंगे तो 13 है हमारे पास। तो चेन तो हमने इसकी लूप्स को ज्वाइन करने के लिए ली है। अगर आप काउंट ना करें तो 12 लूप्स हम लेंगे। चेन को काउंट करेंगे तो हमारे स्टार्टिंग में हमने 13 डबल क्रोशे बना लेनी है। 3 चेन लेने के बाद देखिए, पास वाले स्टिच को 2 हमारे लूप्स हैं चेन वाला और दूसरा हमारा डबल क्रोशा, दोनों को एक साथ हम लेंगे। फ्रंट पोस्ट पे क्रोशा इस तरह से डालते हुए डबल क्रोशा हम बनाएंगे, ठीक है। और इसे पास वाले डबल क्रोशा के ऊपर हम फिर से डबल क्रोशा बनाएंगे। अब देखिए, जहाँ पे हमने डबल क्रोशा बनाया सेम उसी लूप्स को हम लेते हुए फ्रंट पोस्ट पे एक और डबल क्रोशा सेम स्टिच में हम बनाएंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये देखिए हमने डबल क्रोशा के ऊपर डबल क्रोशा बनाना है और इसी डबल क्रोशा को जहाँ पे हमने लूप्स बनाए हैं देखें, इसी को हम फ्रंट पोस्ट पे फिर से बना लेंगे इस तरह से। तो इसी तरह बनाना है, ठीक है। इस रो को हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। तो डिज़ाइन की हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेना है स्लिप स्टिच से। अब यहाँ पे हमने 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेने के बाद इसे पास वाले स्टिच में हम डालेंगे, डबल क्रोशा बनाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए जो हमने फ्रंट पोस्ट पे डबल क्रोशा बनाया है उसमें हम फिर से फ्रंट पोस्ट पे क्रोशा डाल देंगे इस तरह से और इस तरह से राउंड लेंगे। 1 हो गया, 2 और ये 3, ठीक है। 3 बार हमने थ्रेड को इस तरह से लेना है। अब इस तरह से ओवर करना है। ओवर करने के बाद एक बार फिर से इस तरह से बना लेंगे। इससे पास वाले क्रोशे में हम
डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये वाला जो हमारा फ्रंट पोस्ट पे हमने डबल क्रोशिया बनाया है उसमें हम फिर से फ्रंट पोस्ट पे डालते हुए 3 लूप्स अपने इस तरह के लेंगे और तीनों को एक साथ ओवर कर लेंगे। तो ये भी बहुत आसान है, आप थोड़ा सा ध्यान दिया करें वीडियो को तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट आप कोई भी आपको दिक्कत लगे तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी पैटर्न के रिलेटेड पूछते हैं। तो इसी तरह अपना जो है अपना साथ मोहब्बत और प्यार हमारे साथ बनाए रखिए ताकि हम और भी अच्छा काम बिना थके आप लोगों के लिए करते रहें। ठीक है, तो इसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए इस रो को हमने कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे हमने फ्रंट पोस्ट पे डबल क्रोशिया बनाया था तो सेम उसी फ्रंट पोस्ट पे हमने फिर से डबल क्रोशिया 3 लूप्स अपने इसी तरह लेते हुए ओवर कर लेना है। तो ऐसे ही आपने बनाना है 12 हम यहाँ पे इस तरह की डिज़ाइन जो है बना लेंगे। ठीक है, 12 यहाँ पे हमने डिज़ाइन कंप्लीट कर ली हैं। देखिए यहाँ पे हम जो 3 चेन ली है उसमें हम डाल के थर्ड वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। फिर से हम 3 चेन लेंगे। अब हमने हर स्टिच में क्रोशिया डालते हुए डबल क्रोशिया की रो बनानी है। और जब हम चौथी जो हमारी पेटल्स है यानी 4 पेटल्स पे जब हम आएंगे तो 1 लूप्स हमने इंक्रीज़ करना है यानी हमने फंदा बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं कि कितनी पेटल्स के बाद आपने जो है फंदा बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है। तो आप ध्यान से देखिए। तो देखिए यहाँ पे हमारी 4th जो हमारी पेटल्स है उस पे हमने बनाते हुए आ चुकी हैं। तो यहाँ पे हमने 1 लूप्स अपना इंक्रीज़ करना है। अब हम इसे आगे बनाएंगे। तो हमारी चौथी पेटल्स है, यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ा लिया है। अब यहाँ पे बनाते हुए फिर से हमने जब चौथी पेटल्स पे आएंगे, ठीक है, 4 पेटल्स हम बनाएंगे तो उस पे भी हमने इस तरह से 1 लूप्स अपना बढ़ाना है। तो इसमें इसी तरह हमने जो है हमारी 12 पेटल्स हैं तो 4 पे हमने डिवाइड करते हुए इसमें 4 बार अपने लूप्स 4 लूप्स अपनी इंक्रीज़ कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे किया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। तो 4 लूप्स हमने इसमें इंक्रीज़ किए हैं इस तरह से। और इसके बाद हमने इसको स्लिप स्टिच से इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। 3 चेन लेंगे और यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, 3 चेन लेने के बाद हमने डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया नहीं बनाना बल्कि फ्रंट पोस्ट पे इस तरह से क्रोशिया डाल के 3 बार फिर से हमने थ्रेड को इस तरह से लेना है। 3 लूप्स हम बनाएंगे, तीनों को एक साथ ओवर कर लेंगे। आप इसे पास वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक हमारा डिज़ाइन बन चुका है। अब यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया नहीं बनाना बल्कि इसी लूप्स को लेते हुए फ्रंट पोस्ट पे 3 बार हमने फिर से इस तरह के 3 बार इस तरह से राउंड लेंगे थ्रेड को और तीनों को एक साथ ओवर करते हुए फिर से डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो इसको बनाना बहुत आसान है, आप यहाँ पे देख लीजिए, बहुत सिंपल सा तरीका है, हमने आपको बताया है इस तरह से। इससे पास वाले में हम डालेंगे एक डबल क्रोशिया और इससे नेक्स्ट वाले स्टिच में हम डालेंगे 3 बार। थ्रेड को हमने इस तरह से क्रोशिया में लेना है, थोड़ा सा हम खींचेंगे धागे को और तीनों को एक साथ ओवर कर लेंगे। 2 लूप्स हैं, दोनों को एक साथ हम बना लेंगे। तो सेम ट्रैक पे जैसे हमने फर्स्ट रो डिज़ाइन की बनाई है सेम हम इसकी दूसरी रो भी ऐसे ही बना लेंगे। ठीक है, तो इसी पैटर्न पे हमने इसकी 2 रो कंप्लीट की है डिज़ाइन की। अब यहाँ पे हम येलो कलर के थ्रेड को लेंगे और ये हमारा राउंड सर्कल है तो आप कहीं से भी इसको थ्रेड डाल के इस तरह से ज्वाइन कर सकती हैं। सिंगल क्रोशिया हम 2 बनाएंगे और यहाँ पे आप देखिए जो हमारी डिज़ाइन के पेटल्स है उसमें हमने कैसे बनाना है। देखिए इसको हम इस तरह से लेंगे, बीच में से हमने क्रोशिया लेना है। ठीक है, इस पेटल के नीचे से हमने क्रोशिया लेते हुए
इसमें सिंगल क्रोशा बनाएंगे इस तरह से। अब 1 2 3 4 चेन लेने के बाद देखिए 2 हमारे इस तरह की तार्स हैं, उन दोनों में से हमने इस तरह से थ्रेड लेके इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है, तो हमारा चेन का एक सर्कल बन जाएगा। अब इसे पास वाले स्टिच में हम डालेंगे एक सिंगल क्रोशा, 2 सिंगल क्रोशा हमने बना लिए हैं। देखिए चेन का हमने इस तरह से बीच में सर्कल बना लिया है। अब फिर से हम डिज़ाइन के पेटल्स को बीच में से लेंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशा बनाने के बाद हम यहाँ पे 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद इसको इस तरह से लेना है और स्लिप स्टिच से इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। फिर से हमने बीच में 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं और फिर से हमारी पेटल्स आ जाएगी। तो पेटल्स का तरीका भी हम आपको फिर से यहाँ पे दिखा देंगे। 4 चेन लेने के बाद इस तरह से इसको क्रोशे को डालना है और स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे हम। और जो हमारे बीच के 2 सिंगल क्रोशे हैं उसको भी हम बना लेंगे। सेम ट्रैक पे अपनी इस रो को कंप्लीट कर लेना है। जहाँ जहाँ आपको पेटल्स नज़र आए उसके ऊपर हमने इस तरह से चेन के सर्कल बनाने हैं। जहाँ पे हमने थ्रेड को ज्वाइन किया था उसी स्टिच में हम डाल के इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। तो हमारी इस तरह की जो सर्कल की रो है कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे आप देखिए इसी सर्कल में हम क्रोशा डालेंगे, ठीक है। इस चेन वाले सर्कल में हम क्रोशा डालेंगे और एक डबल क्रोशा, 2 हो गए, 3 4 5, ठीक है। 5 डबल क्रोशे बनाने के बाद ये हमारा छठा डबल क्रोशिया है। तो इसके ऊपर हमने एक चेन लेनी है और इसको इस तरह से लेना है, क्रोशे को स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो पेटल्स के ऊपर हमने एक चेन की इसी तरह की एक खूबसूरत सी किनार बनाएंगे इसे। इसके बाद हमने फिर से 5 डबल क्रोशे बनाने हैं, ठीक है। 5 डबल क्रोशे हमने इस पेटल्स में बनाए हैं। छठे में हमने इस तरह का एक डिज़ाइन डालना है एक चेन का। उसके बाद हमने फिर से 5 डबल क्रोशे इसमें कंप्लीट कर लेने हैं। तो इस फर्स्ट पेटल में हमने टोटल 11 डबल क्रोशे लेने हैं। बीच वाला हमने इसी तरह बनाना है, एक चेन लेते हुए 5 इस तरफ बनाए हैं, 5 हमने दूसरी साइड पे बनाए हैं। आप देखें बीच में हमने इसको यहाँ पे डालना है और स्लिप स्टिच से इस पेटल को ज्वाइन कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट जो हमारा चेन का सर्कल है उसमें हम क्रोशा डालेंगे। 5 डबल क्रोशे बनाने के बाद जब हम छठा डबल क्रोशा बनाएंगे, ठीक है, 6 डबल क्रोशे में हम इस तरह का एक चेन का डिज़ाइन लेंगे, बीच में इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। तो पेटल्स के ऊपर एक खूबसूरत सा उभार बन के आएगा। इसके बाद हमने फिर से 5 डबल क्रोशे बनाने हैं इस साइड पे। तो पेटल्स बनाना भी बहुत आसान है। इस तरह से फर्स्ट साइड पे हमने 5 डबल क्रोशे बनाए हैं, बीच में हमने इस तरह के एक डबल क्रोशे के ऊपर थोड़ा सा उभार लेना है। उसके बाद हमने 5 डबल क्रोशे इस तरफ बना लेंगे, ठीक है। तो टोटल 11 हमने इस पेटल्स में लूप्स लिए हैं। अब जो हमारा बीच का सिंगल क्रोशा है उसमें हम डाल के इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे और इसकी हम नेक्स्ट जो अपनी पेटल्स है वो बना लेंगे। तो सेम इसी डिज़ाइन को आप फॉलो करते हुए इस रो को कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट की एक पेटल हम आपको फिर से बना के दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
पेटल्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए है और ये देखिए यहाँ पे हमने इस पेटल्स को स्टार्ट किया है, वहीं पे हम क्रोशा डाल के इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे इस वाली पेटल्स को। तो ये प्रॉपर हमारी पेटल्स की रो जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम जो स्टेप चेंज करेंगे आप उसको ध्यान से देखिए कि अब हमने इसके लूप्स जो है बैक साइड पे बनाने हैं। तो देखिए जो हमने सिंगल क्रोशा बीच में बनाए हैं और एक एक हमने सिंगल क्रोशा स्किप किया है, अब उसमें ही हम इसके बैक साइड पे लूप्स बनाएंगे। इस तरह से बैक साइड पे हमने जो हमारा सिंगल क्रोशा हमने स्किप किया है उस वाले स्टिच में हम डालेंगे और इस तरह से क्रोशे को लेते हुए स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे पहले। और 3 चेन हम इसलिए ले रहे हैं स्टार्टिंग में, जो हम राउंड अपना कंप्लीट करेंगे उसको ज्वाइन करने के लिए हमने 3 चेन एक्स्ट्रा लेनी है। उसके बाद हम 2 लूप्स अपने बनाएंगे में, और जो हमारा चेन का लूप्स है उसे हमने काउंट नहीं करना, उसको हमने एक्स्ट्रा लिया है अपनी रो जहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे उसमें ज्वाइन करेंगे, तो इसलिए हमने चेन का जो लूप्स है उसको एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद ही हम 2 डबल क्रोशे सेम स्टिच में बनाते हुए बिना चेन के नेक्स्ट जो हमारा सिंगल क्रोशा है इस पेटल्स के इस साइड पे, ठीक है, यहाँ पे क्रोशा डालेंगे इस तरह से। तो इस तरह से क्रोशा डालना है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए और इसको बैक साइड पे लेते हुए इसमें डबल क्रोशा हम बनाएंगे सेम स्टिच में। यहाँ पे देखिए सेम स्टिच में जहाँ पे हमने अभी डबल क्रोशा बनाया है उसी स्टिच में हम डालते हुए दोबारा से इसमें डबल क्रोशा बनाएंगे। तो 2 हमारे स्टिच हैं, दोनों में हमने 2-2 डबल क्रोशे एक ही स्टिच में बनाए हैं। और यहाँ पे हमने चेन लेनी है इस पेटल्स और इस वाली पेटल्स के बीच में, जब हम आएंगे तो इसी तरह एक चेन लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारी पेटल्स है उसके नीचे जो हमने डबल क्रोशा स्किप किया है उसमें हम फिर से डबल क्रोशा डाल के बैक साइड पे लेते हुए इसमें डबल क्रोशा बनाएंगे। हमारा डबल क्रोशा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सेम स्टिच में देखिए यहाँ पे हम फिर से क्रोशा इस तरह से डालेंगे और बैक साइड पे लेते हुए इसमें फिर से डबल क्रोशा बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए आप बिना चेन के नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है सिंगल क्रोशा का जिसे हमने स्किप किया था उसमें हमने क्रोशा फिर से डालना है इस तरह से। फ्रंट पोस्ट पे हम डालेंगे और इसको बैक साइड पे ले आएंगे इस तरह से। इसमें हमने फिर से डबल क्रोशा बनाना है, सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशा हम बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए बीच में एक चेन लेनी है। इस पेटल्स के जब हम बीच में आएंगे तो हमें इसी तरह चेन लेते हुए इस रो को कंप्लीट करना है, बहुत आसान है। इसके बाद हम देखें इस वाली पेटल्स के सिंगल क्रोशा में आएंगे, क्रोशे को इस तरह से डालना है, बैक साइड पे डबल क्रोशा बनाएंगे। सेम स्टिच में हमने एक और डबल क्रोशा बनाना है। तो यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशा अपना कंप्लीट कर लिए है, अब हम दूसरा डबल क्रोशा बनाएंगे। तो 2 हो गए हैं हमारे बिना चैन के। हम जो यहाँ पे सिंगल क्रोशा है उसमें हम फिर से बनाएंगे क्रोशा। आप ध्यान से देखिए कि कैसे हम इसमें लेना है क्रोशे को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस तरह से लेना है क्रोशे को और बैक साइड पे हमने डबल क्रोशा का एक लूप्स बनाएंगे। दोबारा से हमने क्रोशा लेना है, इसके नीचे से हम लेंगे और इस लूप्स में हमने ऐसे डालना है क्रोशे को और फिर से बैक साइड पे लेते हुए डबल क्रोशा बनाएंगे और एक चेन लेंगे, ठीक है। पेटल्स के बीच में हम जब आएंगे तो इसी तरह चेन लेनी है। तो देखिए हर पेटल्स के बैक साइड पे हमने 4-4 डबल क्रोशे बनाए हैं, उसके बाद एक चेन लेते हुए इसी तरह सेम हमने फॉलो करते हुए इस डिज़ाइन को पूरा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमने जो 3 चेन ली हैं उसमें हम क्रोशा डाल के स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे इसको।
तो इस तरह से बैक साइड पे आएगा और राइट साइड पे हमारा इस तरह से कुछ बन के आएगा डिज़ाइन। ठीक है, बैक साइड पे हमारा इस तरह से इंक्रीज़ करते रहेंगे अपने लूप्स और हमारा फ्लावर्स का जो लेंथ है वो इसी तरह ही बढ़ती रहेगी। अब यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशा बनाने हैं। ठीक है, 4 हमारे बैक साइड पे लूप्स थे तो चारों में हमने सिंगल क्रोशा बना लेना है। जहाँ पे हमने चेन ली है यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जहाँ पे हमने चेन ली है उसमें हम पहले सिंगल क्रोशा बनाएंगे, उसके बाद हमने इसमें 5 चेन लेनी है। फर्स्ट रो में हमने 4 चेन ली थी, अब यहाँ पे हमने 5 चेन लेनी है। तरीका सेम वैसा ही है, आपने बस एक चेन इंक्रीज़ करनी है इसमें इस तरह से स्लिप स्टिचेस को ज्वाइन कर लेंगे। तो 4 हमारे डबल क्रोशे हैं, उसके बाद हम उस पर 4 ही सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 4 हमारे 4 डबल क्रोशे हैं तो 4 ही हम उस पर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। बीच में हमारी जो चेन थी उसमें हमने एक सिंगल क्रोशा बनाने के बाद 5 चेन लेनी है। स्लिप स्टिचेस को इस तरह से हम ज्वाइन कर लेंगे तो 2 हमारी चेन के जो हैं सर्कल बन जाएंगे। हमारे नेक्स्ट जो हम पेटल्स की रो बनाएंगे उसके लिए हमने इस तरह की सर्कल इस रो में कंप्लीट करनी है। और जहाँ पे हमने चेन ली है उसके बीच में ही एक सिंगल क्रोशा बनाने के बाद 5 चेन हम लेंगे। स्लिप स्टिच से इस तरह से डालते हुए इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो इसी तरह हमने इसको कंप्लीट करना है। बैक साइड पे हम चेन के सर्कल बनाएंगे, जहाँ जहाँ पे हमने चेन ली है बीच में उसी में हमने 5 चेन का इस तरह का सर्कल बनाना है। तो सेम इस रो को ऐसे ही बनाना है, हम आपको कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं। तो देखिए हमने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हम ज्वाइन करने के बाद जो हमारा सर्कल है उसमें हम डबल क्रोशा बनाएंगे। 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, ये 4 हो गए, 5, 6 और जब हम 6 डबल क्रोशे बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमने 5 डबल क्रोशे बनाए और छठे में हमने इस तरह का चेन का डिज़ाइन डाला था। अब यहाँ पे हमने 6 डबल क्रोशे सिंपल बनानी है। अब जो 7वां हमारा डबल क्रोशा है उसके ऊपर हमने एक चेन लेते हुए इसको सिंगल स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है। हमने इस साइड पे 6 अपने डबल क्रोशे कंप्लीट करने हैं। तो टोटल हमने इस वाली पेटल्स में दूसरी हमारी रो है इसकी पेटल्स की, तो उसकी पेटल्स के लिए हमने 13 लूप्स लिए हैं। बीच वाले में हमने एक चेन का उभार बनाना है। 6 हमने फर्स्ट साइड में लेने हैं और 6 ही डबल क्रोशे हमने सेकंड साइड में लेते हुए इस पेटल्स को कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। ठीक है, 13 हमने डबल क्रोशे बनाए हैं, बीच वाले में हमने इस तरह का उभार लेना है। 6 हमने 6 हमारे इस साइड पे रहेंगे डबल क्रोशे, 6 ही हमारे दूसरी साइड पे क्रोशे डबल हो जाएंगे डबल क्रोशे। तो इस वाली रो में हमने 11 लिए हैं, इसमें हमने 13 लूप्स लेने हैं। इसमें हमने 13 बनाए हैं। ठीक है, जो हमारे फर्स्ट रो की पेटल्स हैं उसमें हमने 11 डबल क्रोशे लिए हैं और जो हमारे सेकंड रो है पेटल्स की उसमें हमने 13 डबल क्रोशे लिए हैं। सेंटर में हमने एक चेन का इस तरह का उभार लेना है। इसकी नेक्स्ट पेटल बनाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे फिर से आप ध्यान से देख लीजिए। 6 डबल क्रोशे बनानी है। उसके बाद हम सेंटर में जब आएंगे एक डबल क्रोशा बनाने के बाद 7वां जो हमारा डबल क्रोशा है उसमें एक चेन लेते हुए स्लिप स्टिच से इस तरह का भार बनाएंगे हम और इसके बाद हम फिर से 6 डबल क्रोशे बनाएंगे तो हमारी पेटल्स कंप्लीट हो जाएगी।
और 2 हमने सिंगल क्रोशे छोड़ते हुए जो हमारा थर्ड वाला सिंगल क्रोशा है उसमें हमने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है। और इस वाले जो हमारा सिंगल क्रोशा है इस पेटल्स को जहाँ हमने स्टार्ट किया है सेम उसी स्टिच में हम डालते हैं इसको स्लिप स्टिच से। इस रो को पूरा प्रॉपर हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने बैक साइड पे क्रोशे को लेते हुए यहाँ पे हमने जो सिंगल क्रोशे स्किप किए हैं सेम उसी में हमने बनाने हैं अपने डबल क्रोशा के लूप्स। ये जो हमें लूप्स आपको दिखा रहे हैं इसी में हम क्रोशे डालते हुए अपने लूप्स बैक साइड पे लेनी है। एक चैन लेंगे तो काफ़ी सारे हमने लूप्स बना लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए क्रोशा डालेंगे हम बैक साइड पे लेते हुए एक डबल क्रोशा अपना कंप्लीट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट जो अपना स्टिच है इसमें हम डालेंगे। तो इस पेटल्स में हमने 2 सिंगल क्रोशे स्किप किए हैं तो दोनों में हमने डबल क्रोशे बनानी है। फर्स्ट में हमने एक डबल क्रोशा बनाना है और दूसरा जो हमारा सेकंड स्टिच है उसमें हमने 2 डबल क्रोशे सेम स्टिच में बनाने हैं। तो पेटल्स की इस साइड पे हमने 3 डबल क्रोशे बना लेने हैं। अब हम सेकंड साइड पे बन लेंगे क्रोशा और जो ये वाला लूप्स है इसमें हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। इसके पास वाले में हमने एक डबल क्रोशा बनाना है। तो टोटल हमने इस पेटल्स के बैक साइड पे 6 डबल क्रोशे बनाने हैं। उसके बाद हम बीच में जब आएंगे इन दोनों पेटल्स के बीच में तो हमें एक चेन लेनी है। ठीक है, तो बैक साइड पे हमारा इस तरह से इंक्रीज़ होके बनता रहेगा और फ्रंट साइड पे हमारा कुछ इस तरह की खूबसूरत सी इसकी लुक आएगी। तो 2 रो हमने पेटल्स की कंप्लीट कर ली हैं। तो देखिए हर पेटल्स के बैक साइड पे आपको 6 लूप्स बनानी हैं। 6 लूप्स बनाने के बाद हमने इसमें चेन ली है, 6 लूप्स हमने यहाँ पे बनाए हैं। तो इसी ट्रैक पे हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब बैक साइड पे जो हमने 6 डबल क्रोशे बनाए हैं उसके सेंटर में डालना है लाइट ग्रीन कलर का हमारा थ्रेड है। तो हमने 6 लूप जो बनाए हैं उसके सेंटर में यानी हमने 3 में इसको बना लेना है 3 सिंगल क्रोशे। अब जो हमने चेन लिया इसके बीच में जब हम चेन के बीच में आएंगे एक सिंगल क्रोशा बनाने के बाद हम चेन का सर्कल बनाएंगे 2 3 4 और ये 5। तो 5 हमने सेम यहाँ भी चेन लेनी है इस रो में और इसको इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशा में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है। तो जैसे हमने पहली रो आपको बना के दिखाई थी सेम वैसे ही बनानी है। और जो सिंगल क्रोशा के 6 हमारे लूप्स हैं सिंगल क्रोशा बनाना है। उसके बाद हम बीच में जब आएंगे तो चेन का इस तरह का सर्कल बनाते रहेंगे। तो इसी ट्रैक को फॉलो करते हुए हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। बीच के हमने जो सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे 3 है तीनों में हमने सिंगल क्रोशा बनाते हुए जहाँ से हमने वर्क को स्टार्ट किया है वहीं पे हम क्रोशा डाल के स्लिप स्टिच से अपने वर्क को ज्वाइन कर लेंगे। और इस वाली पैटर्न्स को हमने बनाना है। 3 हमारे सिंगल क्रोशे हैं, तीनों को स्किप करते हुए इस वाले सर्कल में हम आएंगे। ठीक है, चेन वाले सर्कल में हमने इस तरह का क्रोशा लेना है, थ्रेड को लेना है। 1 बार ओवर करेंगे, 2 बार और ये 3 बार। तो इस पेटल को हमने थोड़ा बढ़ाना है तो इसको हमने इस तरह के ट्रिपल क्रोशा से बनाना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह के ट्रिपल क्रोशा के साथ अपनी लूप्स जो है कंप्लीट करनी है। तो आप ध्यान से देखिए जो हमारी फर्स्ट रो थी पेटल्स की उसमें हमने 11 डबल क्रोशे बनाए थे। सेकंड जो पेटल्स की रो थी उसमें हमने 13 डबल क्रोशे बनाए थे। तो ये हमारी थर्ड रो है पेटल्स की। तो इसमें हमने टोटल 15 डबल क्रोशे 15 ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं। इससे हमारे जो पेटल्स है उसकी लेंथ हम थोड़ी सी बढ़ा रहे हैं। और इसकी साइड पे फर्स्ट साइड पे हमने 7 ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं। ठीक है, इसमें हमने 13 डबल क्रोशे बनाए थे, इसमें हमने 15 डबल क्रोशे बनाने हैं। सेंटर में हमने एक ट्रिपल क्रोशा बनाने के बाद ठीक है एक चेन का हम उभार लेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिचेस को ज्वाइन करना है। अब इस साइड पे भी हमने सेम
7 ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट करनी है। तो इसी ट्रैक को फॉलो करते हुए यानी आपने 15 ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए पेटल्स को कंप्लीट करना है। 3 हम सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे और इस वाले सिंगल क्रोशिया में हम डाल के इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। अब हम इस सर्कल में क्रोशिया डालेंगे, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम आपने इसी तरह पेटल्स बनानी है जैसे हमने फर्स्ट बनाई है। तो सेकंड पे आपने 15 ट्रिपल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लें इस रो को। तो देखिए हमने इस रो को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद आपने इसकी लास्ट रो बनानी है। यहाँ पे हमने लाइट ग्रीन लिया है, इसके बाद हम थोड़ा डार्क ग्रीन से इसकी रो बनाएंगे। तो देखें जो हमने लूप्स यहाँ पे स्किप की हैं, 3 डबल क्रोशिया स्किप हैं, तो तीनों को बैक साइड पे आपने हर सिंगल क्रोशिया में 2-2 बनाते हुए बैक साइड के लूप्स अपने बना लीजिए। इसके बाद आपने पेटल्स बनानी है। तो खूबसूरत सा हमारा फ्लावर जो है रेडी हो चुका है। बहुत ही प्यारा है, इसको बनाना भी आसान है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर कीजिए याद से। और चैनल पे आप अगर न्यू हैं तो चैनल को काइंडली अपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। साथ ही आप इस तरह के अच्छे अगर डिज़ाइन देखना चाहते हैं, आने वाले टाइम में सर्दियाँ आ रही हैं, ये पैटर्न्स आपको सीखने को मिलेंगे हमारे चैनल पे। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। तो इंशाल्लाह हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।